So hi and welcome back to this another episode of me Arshi. I hope you guys are doing good. और CMAT का एग्जाम होने के बाद आई थिंक you have so many questions. जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में है दैट अगर मेरा 60 परसेंटाइल है या फिर मेरा 99 परसेंटाइल है तो मैं कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकता हूँ. तो इसमें मैं कंप्लीट कॉलेजेस बताने वाली हूँ. इसमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, वो भी डिस्कस करेंगे. और कई सारे कॉलेजेस हैं जो आप गूगल पे सर्च करते हैं टॉप कॉलेजेस, तो आपको भी यही लिस्ट में समझ में आता है और आपको लगता है यार ये कॉलेज टॉप कॉलेज की लिस्ट में आ रहा है, मुझे इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए. और वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि यार वो तो एक स्पॉन्सर्ड कॉलेज था. राइट, दिस हैपन्स विद ऑल दीज वेबसाइट्स जहाँ पे आप जाते हो कि 2-3 टॉप कॉलेजेस के बीच में एक मीडियोकर लेवल का कॉलेज डाल देना और आपको लगेगा यार ये टॉप 2-3 तो मिल नहीं रहे हैं, ये बीच वाला मिल रहा है क्योंकि इनका कट ऑफ नहीं है, तो लेट्स गो फॉर दिस कॉलेज. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में. राइट, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है बट प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें. बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको हेल्प करेगी कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में. सो लेट्स स्टार्ट. सो इफ यू आर एन MBA एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड. दिस इज मी आर्शी. राइट, वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, कॉलेजेस हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको मैं चाहती हूँ बिल्कुल यू शुड नॉट स्किप इट. राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जब मैं कैंपस जाती हूँ कि आप जैसे हमारा कॉलेज है, ये कॉलेज इतना अच्छा नहीं है, पर वीडियोस में आप हिंट तो कर देते हो कि ये कॉलेज आप देख लो, रिसर्च कर लो, बट आप बहुत ओपनली क्यों नहीं बोलते हो. आई विल गिव अ स्मॉल एग्जांपल. मैंने एक कॉलेज है पुणे में जिसका रिव्यू किया था एंड आई वाज लाइक, मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैंने पहली साल वीडियोस बनाना चालू किए थे MBA विद आर्शी पे, आई नेवर यूज्ड टू टॉक विद स्टूडेंट्स. आई विल बी ऑनेस्ट टू यू. एंड वो कोविड का टाइम था, कंटेंट टीम कंटेंट बना के देती थी, मैं आती थी, शूट कर देती थी एंड इट्स ऑल डन. राइट, जस्ट एक साल बाद कोविड के बाद आई ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस बिकॉज दे सेड कि आप कैंपस आओ. और जब आप कैंपस जाते हो ना तो आप जब अपने कस्टमर्स, आई मीन मेरे लिए कस्टमर्स इज बेसिकली स्टूडेंट्स जो वीडियोस देख रहे हैं, तो व्हेन आई एम जस्ट वॉकिंग अराउंड द कैंपस, स्टूडेंट्स, मैम आपकी वीडियोस देखी हैं, बहुत हेल्पफुल है. मैं क्लास में गई, मैंने पूछा अच्छा आप में से कितने स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियोस देखे हैं, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ द क्लास सेड दैट येस वी हैव सीन योर वीडियोस. एंड देयर इट वाज लाइक all total everything was changed. Why everything was changed? Because मुझे ये समझ में आया that जब हम वीडियोस बनाते हैं तो we also have certain responsibility, right? क्योंकि यही वीडियोस देख के हर स्टूडेंट डिसाइड कर रहा होता है. अब आपको रिव्यूज़ तो किसी भी कॉलेज का बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा, वेबसाइट्स कई सारी हैं जो रिव्यूज़ देती हैं, बट उन वेबसाइट्स पे रिव्यूज सिर्फ पॉजिटिव्स हैं. उन वेबसाइट्स पे जो प्लेसमेंट्स है वो वही है जो कॉलेज की वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो यू आर नॉट एबल टू गेट दैट रियलिटी चेक. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज प्लीज़, मैं बहुत सारे कॉलेजेस जाती हूँ, मैं वीडियो में प्रॉस कॉन्स दोनों बताती हूँ, हमेशा ये कहती हूँ अपने लेवल पे रिसर्च करो बिकॉज आप पैसे लगाने वाले हो. राइट, अगर आप बिना सिर्फ किसी काउंसलर का कॉल आ रहा है, राइट, किसी ने बोल दिया ये कॉलेज अच्छा नहीं है, किसी ने बोल दिया ये कॉलेज अच्छा है, सिर्फ उसकी बेसिस पे आप डिसाइड करोगे तो आप कहीं ना कहीं बाद में रिग्रेट करोगे. राइट, आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो, यू हैव टू रीपे दैट. मैं ये नहीं कह रही कि कॉलेज का 100% प्लेसमेंट देखो, बिकॉज प्लेसमेंट जो है वो स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे वेरी करता है. आप कॉलेज जा रहे हो, आप नहीं पढ़ोगे, आप नहीं परफॉर्म करोगे, प्लेसमेंट नहीं होगा. कॉलेज ऐसा देखो जो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए, बाकी प्लेसमेंट होना नहीं होना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. पर कई सारे कॉलेजेस हैं ऑनलाइन बहुत अच्छे दिखते हैं, बट व्हेन यू गो विद इन द कैंपस यू फील लाइक इट्स एब्सोल्यूट स्कैम. राइट, तो दैट व्हाट आई एम सेइंग कि प्लीज़, क्योंकि ये लास्ट एक तरह से कुछ मंथ्स चल रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एनरोल करेंगे थ्रू CMAT. अब हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करें, मैंने ये क्यों आपको बताया कि हम देख रहे हैं 60-90 परसेंटाइल. अब जैसे टीम ने भी कंटेंट जो है वो बनाया है गूगल पे. अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सबसे पहला कॉलेज है JBIMS. अब ऑब्वियसली JBIMS के लिए आपको 99.98 परसेंटाइल चाहिए, जो हर इंसान के बस की बात नहीं है. आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, आई मीन टू गेट इनटू दिस कॉलेज यू नीड टू परफॉर्म एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. द गुड थिंग इज
आपने कैप में पार्टिसिपेट किया, नो इंटरव्यू, यू कैन गेट इनटू द कॉलेज। 6 लाख फीस है, 28 लाख का एवरेज पैकेज है। सिमश्री 99.95 परसेंटाइल, 1.5 लाख की फीस है। फीमेल्स को 50% स्कॉलरशिप मिलती है। एवरेज पैकेज 15 लाख का है। देन वी हैव केजे सोमैया, राइट। केजे सोमैया जो है वो सीमैट सीटी के थ्रू पहले रहता था, अब नहीं रहता। इसको एक बार वेरीफाई करके मैं डिटेल्स डाल दूंगी कि दिस इज देयर एक्सेप्टिंग सीमैट और नॉट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक करके इसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट आप चाहो तो केजे सोमैया डाल सकते हैं। फीस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट्स नियर अबाउट 21 लाख, एवरेज है 12,32,000। ग्रेट लीग्स चेन्नई तभी एक्सेप्ट करेगा सीमैट जब उनका जो एडमिशन प्रोसेस रिजल्ट जो है उनके एडमिशन प्रोसेस से पहले आ जाएंगे। 96 से 98 परसेंटाइल, फीस 20, एवरेज पैकेज 15.1 लाख। देन वी हैव पुम्बा पुणे, अगेन कैप के थ्रू कॉलेज है। एवरेज पैकेज 8,85,000 का है और फीस जो है 1.5 लाख है। कई सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को और फीस कम पड़ती है। अब अभी तक सारे कॉलेजेस आर लाइक, ठीक है, यू नो, टॉप कॉलेजेस हैं। To get into any of these colleges 95 plus is something which is required। NIBM या RBI रन कॉलेज है, PGDM कराता है बैंकिंग मैनेजमेंट में। 13.72 का फीस है, एवरेज पैकेज 14,16,000 का है। देन इस लिस्ट में IMT नागपुर है, IMT हैदराबाद भी है, 90 प्लस पे कर सकते हैं। इस साल थोड़े से रिव्यूज ठीक ठीक ही हैं। लास्ट ईयर जब मैं कैंपस गई थी तो 9 से 10 लाख का एवरेज पैकेज था, 10 लाख का एवरेज पैकेज था, राइट, एंड 14.5 का फीस है। बिमटेक ग्रेटर नोएडा 9-10 लाख का फीस है, 90 के आसपास का एवरेज पैकेज चाहिए। तो इस लिस्ट में जिस रांची है, जिस रांची के लिए 80 प्लस पे अप्लाई कर सकते हैं। HR के लिए ही सिर्फ जिस रांची लेना है, राइट। 94 दिया बट कम पे भी हो जाएगा। 8.9 लाख का फीस है, 9,40,000 आप मान के चलिए, 9 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है। इस लिस्ट में अब आप देखिए KIIT आ गया है। यहाँ पे एक कॉलेज मिसिंग है जो होना चाहिए था लिस्ट में, दैट इज सॉरी NIA पुणे, जो ऑब्वियसली ये सारे कॉलेजेस से काफ़ी बेटर है। तो कहाँ बीच में क्या डाल दिया, KIIT। अब इसका कट ऑफ क्या डाला है, 93%। भाई बच्चे को लगेगा ये कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है, बट इन रियल अगर मैं बात करूँ तो इतना भी प्लेसमेंट नहीं है। इनका प्लेसमेंट 7 लाख के आसपास का होगा और बहुत कम परसेंटाइल पे भी आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब नाउ दिस इज समथिंग जो आप गूगल पे देखते हैं और आपको लगता है यार मैंने ये क्यों रखे हैं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक मेंटालिटी क्या होती है। व्हेन एवर यू लुकिंग फॉर कॉलेज, आप क्या स्पेशलाइजेशन देख रहे हैं, क्या बजट है, क्या लोकेशन आप देख रहे हैं, राइट। आप किसी कॉलेज से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको ROI चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। आपको कहीं भी लगता है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, फॉर्म भी है, आप उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। या फिर अगर आप अपने लेवल पे शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं, देन ऑल्सो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करें, देन किसी भी कॉलेज को फाइनलाइज करें। देन वी हैव IFMR चेन्नई, फाइनेंस के लिए काफ़ी नोन कॉलेज है, इसके लिए भी 95 प्लस, 14.56 का फीस है, 13.50 का एवरेज पैकेज है। IMT हैदराबाद 90 प्लस, इसका 12 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज, इट्स डूइंग बेटर देन IMT नागपुर। देन वी स्कूल मुंबई आ गया, 80 प्लस पे स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये भी सुना है कि कोर नहीं मिलता है बिकॉज सीट्स उसकी भर जाती हैं। दे गिव ऑल दीज रूलर एंड ये सारी स्पेशलाइजेशन। अब कितना सही है नहीं सही है, दैट इज समथिंग बट यू हैव टू चेक। 13 लाख इज अ फी स्ट्रक्चर, ज़्यादा ये फी स्ट्रक्चर 12,90,000, बट इसका भी एवरेज पैकेज 10-11 के आसपास है। अब ये सारी लिस्ट में ये सारे कॉलेजेस हैं जिनकी कोई कट ऑफ नहीं है। जयपुर या लखनऊ हो गया, ये कॉलेज तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँ, मैंने ज़्यादा नाम नहीं सुना है। 84 कट ऑफ दिया है। जयपुर या लखनऊ का भी 86 कट ऑफ नहीं है, राइट। NL डालमिया है, NL डालमिया 80 प्लस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 16.20 फीस है, 9 के आसपास का एवरेज पैकेज है। फाइनेंस के लिए अगर आपके पास कोई नहीं ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं। जिम्स रोहिणी या ग्रेट लेक्स गुड़गांव आप देख सकते हैं 85 प्लस पे। 15 का एवरेज पैकेज नहीं है, इसका एवरेज पैकेज कम है। ये आई थिंक चेन्नई का सेम कॉपी पेस्ट कर दिया है, सिमिलर लिखा है। जिम्स रोहिणी कम परसेंटाइल 70 प्लस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारे कॉलेजेस जो आपको दिख रहे हैं, इट सीम सॉर्ट ऑफ कॉलेजेस। IP, वी स्कूल बैंगलोर, एम्स बैंगलोर, SIS, ITM, अब आप चाहो तो जाइन भी कर सकते हो। इनका कोई कट ऑफ नहीं है, आई बी ऑनेस्ट टू यू। प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है, क्राइस्ट है, राइट। अब जयपुरिया की जगह आप UBS देख रहे हो या बालाजी देख रहे हो या इंडस देख रहे हो या फिर बेनेट देख रहे हो या फिर आप
जयपुर या नोएडा देख रहे हो, या फिर आप आईपी हैदराबाद देख रहे हो, जितने भी कॉलेजेस देख रहे हो, IBS हैदराबाद देख रहे हो, सारे कॉलेजेस के लिए देयर इज नो सच कट ऑफ. इट्स प्योरली प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन, राइट. सिंपल सी चीज़ है. सीमैट के थ्रू जो ठीक कॉलेजेस आपको मिलेंगे, अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, 95+ पे मिलेंगे. 90+ पे भी यू कैन टारगेट बट हैव बैकअप ऑप्शंस. बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉलेजेस मोर और लेस सेम है. उनमें कई सारे कॉलेजेस में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी है, बट कई सारे कॉलेजेस में नहीं है. ऐसी लिस्ट देख के डू नॉट गेट मैनिपुलेट, राइट. हैव योर ओन रिसर्च देन डिसाइड कॉलेज. कहीं भी हेल्प लगती है, फील फ्री टू रीच आउट. बाकी डू शेयर दिस एपिसोड, इट्स अ मस्ट शेयर. आई थिंक हो सकता है वो थोड़े से कॉन्टेक्स्ट से किसी ना किसी की हेल्प हो जाए. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो फॉर मोर. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.